केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। आज के समय महंगाई की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, उस बीच सैलरीड लोगों को इस बजट से राहत की उम्मीद है। बीते कुछ सालों से ये लोग टैक्स की छूट की आस लगाए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ सालों में टैक्स स्लैब, डिडक्शन, एग्जेप्शन में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में ये लोग टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में सेक्शन 80C में भी बदलाव हो सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना, EPF, PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम आदि योजनाओं में निवेश करने पर आपको 1,50,000 रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार बजट में सरकार इस छूट को बढ़ाकर 2 से 3 लाख रुपए तक कर सकती है। इससे देश के करोड़ों टैक्स पेयर को फायदा होगा। इनकम टैक्स के 80C में पिछले कुछ सालों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीते कुछ सालों से इस टैक्स छूट को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। बजट से पहले हुए प्री कंसल्टेशन मीटिंग में CA इंस्टीट्यूट्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 80C के अंतर्गत मिलने वाली छूट को बढ़ाने की मांग की थी। इसके अलावा 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस पर भी लगने वाले प्रीमियम पर भी टैक्स छूट को दोगुना किया जा सकता है। 80D में पिछले कुछ सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। बजट से पहले हुए प्री कंसल्टेशन मीटिंग में CA इंस्टीट्यूट्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 80D के अंतर्गत मिलने वाली छूट को बढ़ाने का सुझाव दिया था। खास बात यह है कि पिछले कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल 10 से 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस कारण लोगों को राहत देने के लिए सरकार 80C में मिलने वाली छूट को बढ़ा सकती है। आपको बता दें, किसानों, महिलाओं और युवाओं को बजट से बड़ी आस है। केंद्र सरकार का पिछला बजट लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का था। पूरे देश के किसानों के लिए इसमें से केवल 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब खर्च किए गए थे। इनमें से भी लगभग 65,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए दिया गया था, जबकि केंद्र सरकार का ध्यान पूरी कृषि को मजबूती देने की ओर होना चाहिए। उनका मानना है कि हर महीने 500 रुपए के करीब नगद सहायता देकर किसानों या कृषि की आर्थिक स्थिति नहीं बदली जा सकती। मोदी सरकार के तीसरे बजट कार्यकाल के पहले बजट में बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा वर्ग को भी कई अपेक्षाएं हैं। वर्तमान में देश में युवा वर्ग के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजी रोटी सुनिश्चित करने की है। युवा वर्ग की ओर से लगातार सरकार से इस दिशा में मजबूत कदम उठाने की अपील की जा रही है। मोदी सरकार के पहले 2 कार्यकाल में स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया मिशन के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन वे कदम जमीन पर नाकाफी ही साबित हुए। ऐसे में युवा वर्ग इस बार उम्मीद कर रहा है सरकार उनकी भलाई के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जो गंभीरतापूर्वक जमीन पर उतारे जा सकें, ना कि वे केवल हवा हवाई बनकर रह जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।